कांग्रेस का सिर्फ ये इतिहास है, डिवीजन डिवीजन एंड डिवीजन। ये तो उनकी जुबान से सुन करके मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है। 70 सालों में ये देश इतना कभी नहीं बटा था। 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू एक पूर्व गवर्नर का आए और सरकार चुप्पी साध ले। 70 सालों में यह नहीं हुआ था कि मॉब लिंचिंग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़े। 70 सालों में यह नहीं हुआ था कि आज़ाद ख्याली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े। 70 सालों में यह नहीं हुआ था कि विपक्ष के दलों को सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए आप साध करके जेल भेजवाने की तैयारी करो। 70 साल में जेपी नड्डा जी बहुत सारे वैसे गंदे काम नहीं हुए थे जो आपके दौर में हो रहे हैं। आईना सामने रखिए। एक बहुत पुराना शेर है, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। प्रेसिडेंट हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनके साथ हरासमेंट किया। इसकी शिकायत उन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को किया, फिर भी सुनवाई नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि जाहिर है बहुत बड़ी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए मीडिया में मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। पार्टी के अंदर अगर इंटरनल कंप्लेंट का स्ट्रक्चर होगा तो उसके जरिए समाधान हो, या सीधे तौर पर इसके लिए न्यायालय है और उनको न्याय मिले, सच क्या है ये भी सामने आना चाहिए। इसकी हम इसके पक्ष में हम हैं। इससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि हेडलाइन मैनेजमेंट ना बन के रहे, यही आशा होगी। इस तरह से केरल के गवर्नर, वहाँ के तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसको लेकर, देखिए, ये अब लगभग हर विपक्ष शासित राज्य में होना है, क्योंकि गवर्नर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ बीजेपी इंटरेस्ट, इलेक्टोरल इंटरेस्ट। तो जब इस तरह की विसंगति होती है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। आप देखिए ना, अलग अलग राज्यों में हमने बंगाल देखा था, त्रिपुरा देखा था, तमिलनाडु देख रहे हैं, महाराष्ट्र देखा था, इससे पहले केरल देख रहे हैं। तो ये जो गवर्नरों की नई पौध आई है ना, ये भूल जाते हैं कि संविधान नाम की कोई चीज भी है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने संभवतः सिर्फ भाजपा का, जिसको कहते हैं ना कि संविधान या उनकी नियमावली या उनकी इच्छाओं के इर्द गिर्द ही काम करना शुरू किया है। अतीक अहमद इसके मुख्यमंत्री बोले हैं और कहे हैं कि अब माफिया किसी को अब आगे धमकी नहीं देगा। उनके मुंह से ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता। सच को, एक माफिया को खत्म करने के लिए राज्य अगर माफिया बनता है ना, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए उनके लिए भी, जिनके दल की ओर से वो हम मुख्यमंत्री बने बैठे। अपना दामन देखें, अपनी कैबिनेट बुलाई, अपने खिलाफ के सारे मुकदमे हटा लिए। किस तरह के आदमी हैं आप भाई? और हम तो आज भी, मैं बार बार कहता हूं, लोकसभा में आपकी बिलखती तस्वीर देखी थी, संभवतः 10-11 दिन आपको जेल में रहना पड़ा था। तो ये तय मानिए, कानून आपसे भी हिसाब किताब कर लेगा। आज नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन न्यायालय संज्ञान ले रहा है। 24 अप्रैल को उस पर सुनवाई शुरू होगी, तब फिर बताइएगा, क्योंकि आपको बहुत टिप्पणियां मिली हैं। हमने गंगा सरयू में तैरती लाशें देखी हैं और उस वक्त आपको गायब देखा है। गवाह है, तारीख गवाह है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? कि जिस तरह से संविधान को एक किनारे रखा जा रहा है अतीक के इनकाउंटर पर, ये बिल्कुल सही बात है। डे 1 से हम कह रहे हैं, हमारे पार्टी के लीडर तेजस्वी जी ने कहा है, सब लोगों ने कहा है। देखिए, फिर तो मैं तो बार बार कहता हूं कि यार, नाथूराम गोडसे, देश का पहला आतंकवादी, उसको ट्रायल मिली। इंदिरा जी के हत्यारों का ट्रायल हुआ। ट्रायल रूल ऑफ लॉ का नियामक है। आप नियामकों को खत्म कर रहे हैं। ये मध्ययुगीन बर्बरता का उत्सव गान गाने वाला एक संस्कृति आप पैदा कर रहे हैं। उस संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है एक संविधान सम्मत समाज में। जैसा एयर स्ट्राइक के लिए जो पॉलिटिकल विल पावर होता है वो नहीं मिला, और इसलिए नहीं, बहुत पॉलिटिकल विल पावर की बात कह रहे हैं साहब, तो मैं क्या कहूं। लेकिन पॉलिटिकल विल पावर था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बना। तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि 2014 से इस देश का इतिहास नहीं शुरू होता, उससे पहले भी इस देश के सेना का एक इतिहास रहा है। आपकी मजबूरियां होंगी कि आपको सिर्फ 14 के बाद की, लेकिन मैं आपको कहूं उससे पहले का इतिहास देखिए। हमारे पास बल नहीं, बहुत ताकत नहीं थी, आर्थिक रूप से उतनी ताकतवर नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल विल था
और उस पॉलिटिकल विल ने हासिल किया। हाँ, लगे हाथ हमारा तो ये भी प्रश्न होगा कि हमारे 40 जवानों के घरों के जो दीपक बुझे ना, उसके बारे में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके।